शादी के बाद मुझे ऐसा लगा यार मैं तो फ्री हो गई, कुछ काम ही नहीं है करने को। बिटिया मुझे बहुत बार पहले कहती थी जब वो अनमेरिड थी, मम्मा एक आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो, इसको आप अपने प्रोसेस में क्यों नहीं लेते, मम्मा एक शॉप लेते हैं, मम्मा ये करते हैं। तो मैं उसको नज़रअंदाज कर देती थी क्योंकि मैं वर्किंग वूमेन थी। बिटिया की शादी के बाद जब मैं फ्री बैठी तो मेरी भावना जी से मुलाकात ज़्यादा इस बारे में बातें होने लगी। तो भावना जी ने भी मुझे ऑफ़र किया कि भाभी आप भी काम करना चाहते हो, मेरा भी मन नहीं लगता सारा दिन, क्या करना है। तो इससे हमारे किचन का प्रोसेस एक स्टार्ट हुआ। लेकिन घर पर ही iCloud किचन के माध्यम से आज ये वो फेम प्राप्त कर लेना, मुझे लग रहा है बहुत आसान नहीं होता, बहुत सरल नहीं होता। आपने कैसे किया? जहाँ आप भावना जी जैसे दोस्त मिल जाएं और सुनीता जी का कॉपरेशन मिल जाए, ग्रुप मिल जाए, तो मुझे लगता है हीलिंग टच के ग्रुप से जुड़ने के बाद तो हमें ऐसी ऊंचाइयों से कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष पॉडकास्ट में जिसका नाम है हीलिंग टच टॉक्स, और मैं हूँ मौलिका शर्मा। कहते हैं ईश्वर जिसके लिए दरवाज़ा खोलता है उस दरवाजे को कोई और बंद नहीं कर सकता, और हम चाहते हैं कि ईश्वर सदैव आपके लिए दरवाजे खोलता रहे, राह आपको दिखाता रहे। इन्हीं खूबसूरत बातों के साथ आज फिर से शुभारंभ करेंगे कार्यक्रम का, पॉडकास्ट का। और जी हाँ, आज हम फिर से बात करेंगे मदर्स लव किचन के बारे में, जिनकी ऑनर है रजनी शर्मा जी। पहले हमने बात करी थी भावना भाटिया जी के साथ, तो चलिए जानेंगे कि किस तरह इनकी राह में आज फिर से फूल बिखरे हुए हैं, और जिन फूलों के रस्तों के माध्यम से आज इनकी जो छोटी सी संस्था थी आज इतना बड़ा रूप ले चुकी है। तो चलिए शुभारंभ करते हैं कार्यक्रम का, बात करेंगे रजनी जी के साथ। रजनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार रजनी जी, सबसे पहले तो हम आपसे आपके सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे कि आपको कैसे राह मिली, कैसे आपका पथ इस प्रकार इस तरह अग्रसर हुआ। कहने को तो मैं वर्किंग लेडी थी, बट व्हेन आई रिटायर्ड तो मेरे को बिटिया की शादी का प्रोसेस आ गया कि बिटिया की शादी करनी है। बिटिया की शादी के काम में लगी रही। तब तो इतना नहीं सोचा। हाँ, मेरी भावना जी से अच्छी बॉन्डिंग थी, वो एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मेरे को मिले थे, तो उनसे मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी। तो बिटिया की शादी के बाद मुझे ऐसा लगा यार मैं तो फ्री हो गई, कुछ काम ही नहीं है करने को। बिटिया मुझे बहुत बार पहले कहती थी जब वो अनमेरिड थी, मम्मा एक आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो, इसको आप अपने प्रोसेस में क्यों नहीं लेते, मम्मा एक शॉप लेते हैं, मम्मा ये करते हैं। तो मैं उसको नज़रअंदाज कर देती थी क्योंकि मैं वर्किंग वूमेन थी। मैं हीरो ग्रुप से मैं जॉब करती थी, तो मैंने काफ़ी टाइम 22 ईयर्स तो हीरो ग्रुप में ही जॉब की है। इससे पहले कैस्ट्रॉल में थी। तो मुझे लगा नहीं क्या करना है, कुछ नहीं। फिर जब बिटिया की शादी के बाद जब मैं फ्री बैठी तो मेरी भावना जी से मुलाकात ज़्यादा इस बारे में बातें होने लगी। तो भावना जी ने भी मुझे ऑफ़र किया कि भाभी आप भी काम करना चाहते हो, मेरा भी मन नहीं लगता सारा दिन, क्या करना है। तो इससे हमारे किचन का प्रोसेस एक स्टार्ट हुआ। लेकिन घर पर ही iCloud किचन के माध्यम से आज ये वो फेम प्राप्त कर लेना, मुझे लग रहा है बहुत आसान नहीं होता, बहुत सरल नहीं होता। आपने कैसे किया? जहाँ आप भावना जी जैसे दोस्त मिल जाएं और सुनीता जी का कॉपरेशन मिल जाए, ग्रुप मिल जाए, तो मुझे लगता है हीलिंग टच के ग्रुप से जुड़ने के बाद तो हमें ऐसी ऊंचाइयों से कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ, हमें अपना कर्म करना है। भगवान वही कहते हैं कि आप अपना कर्म करो, आगे रास्ता दिखाने के लिए आपके एडवाइज़र के रूप में कौन कब आ रहा है। जैसे सुनीता जी हीलिंग टच के रूप में एक हमें इवेंट में मिली थी सुनीता जी, और उन्होंने वहाँ पे टेस्ट किया था हमारा खाना, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा था। आपके जो खाना होता है, जो आपका जो प्रोसेस होता है, उसमें क्या विशेषता होती है, क्या अलग खासियत होती है? उसकी अलग खासियत मैम, सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले आप ही ने बोल दी कि माँ का आशीर्वाद और माँ का प्यार, जो एक मतलब बच्चों के लिए आज की डेट में स्ट्रीट फूड में वो आपको नहीं मिलेगा। जो माँ का प्यार है, और उसकी दूसरी जो मेन इंग्रेडिएंट है कि जो हम ये इतना रफ ऑयल और ये चीज़ स्ट्रीट फूड्स में यूज़ होती है, उसके लिए हम उसको अवॉइड करते हैं। हम उस चीज़ को अवॉइड करते हैं, उसके लिए हम काऊ घी का
ज़्यादा इस्तेमाल कर करते सकते हैं। हाँ जी, आप हाँ जी। तो वही घी आप प्रयोग करते हैं, शुद्ध हैं। घी। शुद्ध घी, आप कौन सा घी प्रयोग करती हैं शुद्ध घी ये में? ऑर्गेनिक घी है सुनीता जी का, ये आप देख सकते हैं। हम्म, इसी को यूज़ करते हैं। इससे हम पंजीरी लड्डू भी बनाते हैं, दाल मटरी भी बनाते हैं। राजस्थान में दाल मटरी बहुत फेमस है। अच्छा। ये दिल्ली में तो हम क्या कहते हैं, नमक पारे, मगर राजस्थान में मटरी बोला जाता है। मटरी। और मटरी बोला जाता है और दाल की बोला जाता है। दिल्ली में क्या है, हम अपने प्रोडक्ट में क्या करते हैं, मैदा और शुगर को निल करते हैं। हमारा जो हेल्दी डाइट का प्लान है ना, वो यही है कि मैदा को अवॉइड किया जाए। तो आप मैदे का प्रयोग नहीं होता आपके इसमें? मैदा नहीं इस्तेमाल करते। हम आटे की मटरी बनाते हैं, बाजरा के आटे की बनाते हैं, दाल की बनाते हैं, मट्ठी भी बनाते हैं। तो हम कंपैरेटिवली उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। अगर आपको अपने खाने की एक यूएसपी बतानी हो तो आप क्या बताएंगे? our USP is both। यूनिक प्रोडक्ट्स भी हैं हमारे, और हमारा यूनिक पॉइंट क्या है, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आप हमारे को आयुर्वेदा डाइटिशियन कोर्स में मैंने सीखा कि मेरे को पहले लगा कि मुझे आयुर्वेदा क्यों करना चाहिए, आयुर्वेदा डाइटिशियन का कोर्स। मगर जब खाना बनाते हैं और जो हेल्दी खाना हम आगे बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, वो कहते हैं ना, अन्न और मन का बहुत कॉम्बिनेशन है आपस में। जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। तो वो जो अन्न हमारा जाता है बच्चों को, वो ही उनका आगे स्वभाव में प्रवर्तित होता है। रजनी जी, एक रील मैंने देखी थी जिसमें बताया है कि जब आप खाना बना रहे हो तो उस दौरान में आप ईश्वर का स्मरण करते रहते हैं, भजन करा के चलाते हैं। जब वो जो खाना बनाते समय वो प्रोसेस में जब आप चलते हैं तो उस खाना वो महाप्रसाद बन जाता है। महाप्रसाद क्या बन आपका जाता भी यही प्रोसेस है। रहता है? यही प्रोसेस रहता जी। है हमारे। या तो गुरु जी के भजन चलते रहते हैं, या कान्हा जी का भजन चलता रहता है। नहीं तो हम कान्हा जी का एक चरनामत रखा हुआ है हमने, उसको भी हम जरूर यूज करते हैं। अच्छा, इसीलिए यूज करते हैं कि जो खाना जहाँ भी पहुँच रहा है जिसके पास। और दूसरा, मेरा और भावना जी का मेन मोटो क्या होता है, एटलीस्ट इतना सफिशिएंट भेजो कि उनका पेट भर जाए। वो एक यूनिक पॉइंट है यहाँ पर, कि जैसे होता है ना कि छोटी छोटी डिब्बियों में भेज दिया जी, हो गई 1 थाली। तृप्ति होनी बहुत ज़रूरी है। वो जब इंसान तृप्त होके खाना खाता है ना, तो वो जो अंदर से उसकी फीलिंग्स आती है ना, वो ही हमारी कर्मठ है। जी। अच्छा, चूंकि 2 साल हुए आपके इस मदर्स लव को लॉन्च हुए, और उस दौरान में आपने काफ़ी फेम ले लिया है। आगे 5 सालों में आप कहाँ देखना चाहते हैं मदर्स लव ब्रांड को? बिल्कुल, मैं तो मदर लव ब्रांड को काफ़ी टॉप पे देखना चाहते हैं हम दोनों। हम चाहते हैं कि, और हम ये भी चाहते हैं कि जितनी हमारे सर्कल में या हमारे ग्रुप्स में या हमारे कॉपरेशन में या हमारे आसपास में जितनी भी लेडीज़ इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, वी वेलकम देम। हम उनको स्वागत करते हैं, ताकि हम अपने काम को और ऊपर तक ले जाएं और हम उनके साथ रह के उनके साथ मिल। ये तो हमने सुनीता जी से हीलिंग टच में देखा है कि वो अपने ग्रुप को ही प्रेफर देती हैं, और हम भी चाहते हैं कि हम ऐसे ही ग्रुप को प्रेफर दें और लोगों के साथ मिलके और आगे तक बढ़े। अच्छा, काफ़ी सारी ऐसी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जो आपकी संस्था से, आपके जो मदर्स लव किचन है उससे जुड़ना चाहती हैं, तो उनको किस तरह से आप जोड़ती हैं? या फिर जो जुड़ना चाहते हैं, जिनको नहीं पता है इसके बारे में, अवेयर नहीं है, उनको क्या बोलेंगी आप? उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि सुनीता जी हैं, मौलिका जी हैं, मौलिका जी हमारा पॉडकास्ट कर रही हैं, देखिए, तो यही आगे आपको हमारे ग्रुप से जुड़ने में मदद करेंगी, और आप हमेशा हमारे ग्रुप में जुड़ के रह सकते हैं, हमेशा हमारे साथ रह सकते हैं। और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि अगर और महिलाएं हमसे जुड़ें और हमारा ग्रुप बड़ा हो, तो हम और अच्छे लेवल पे इस काम को लेके जाएं। मसाले किस प्रकार के यूज होते हैं आपकी इस किचन? हमारे मसाले हैं ना मैम, वो होममेड हैं। हम राजस्थान से मंगवाते हैं मसाले वगैरह, सब होममेड है मसाले भी। हम ये पैक्ड मसाले रेयर ही कभी यूज़ करेंगे। हमारी कोशिश होती है कि हम फ्रेश मसाला बनाएं, फ्रेश चटनी बनाएं, फ्रेश भेजें। इसीलिए हमने अपने मेन्यू में भी लिखा हुआ है कि हम जो ऑर्डर बेस्ड प्रेफर करते हैं। ओके।
ताकि फ्रेश वेजिटेबल्स आएँ, फ्रेश वेजिटेबल्स खाने को बने और उनको पहुँचे। तो डेली में आपके यहाँ फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह सब आते हैं? श्योर मैम, डेली। और घर के मसालों का ही प्रयोग घर के मसालों का प्रयोग करते हैं। हम तो गार्लिक चटनी भी अपने घर पे ही बनाते हैं मैम। हमें होता है कि जो भी बच्चों ने खाना है, देखो स्ट्रीट फूड तो दिल्ली में तो आम हो गया, बिल्कुल आम हो गया। स्ट्रीट फूड तो आपको कहीं हर जगह मिल सकता है, मगर जो हेल्दी फूड है, जो अब हम सीख रहे हैं डाइटिशियन की क्लास से कि कैसे वो हमारी गट हेल्थ को सुधारता है, कैसे वो फिर हमारे ब्रेन के लिए अच्छा होता है, ब्रेन तक वो खाना कैसे पहुंचता है जो हम खाना खाते हैं, और कैसे हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो जब तक हमारी गट हेल्थ बेस्ट नहीं हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाएगी, तब तक वो हमारे सेल्स तक पहुंचेगा ही नहीं खाना। तो बाहर का जो तेल और खा के या स्ट्रीट फूड खा के बच्चे जो आजकल बीमार हो जाते हैं, और ये थोड़ी सी चीज़ हमने कोविड में भी एक्सेप्ट की कि हम फ्रेश खाने की तरफ चले गए। बिल्कुल फ्रेश लाते थे, फ्रेश धोना करना। तो कोविड से भी हमने बहुत कुछ सीखा है। तो उस चीज़ को आज हम अपने खाने में इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जब पहली बार आपका लोग खाना टेस्ट करते हैं, खाते हैं, तो उनका पहला रिएक्शन क्या होता है? मैम इसके लिए तो मैं भगवान का थैंक्स बोलूँगी कि खाने में कुछ ऐसा जादू जाता है। तो वो हमेशा ही यही फीडबैक आता है कि कड़ी तो हम घर पे भी खाते हैं, हाँ। मगर भावना जी ने कड़ी में और क्या मिलाया है? लोगों के सवाल होते हैं, लोगों के ये सवाल होते हैं। कई लोग कहते हैं आप अपनी रेसिपी, मैंने कहा रेसिपीज तो वही होती हैं, हाँ। बस उसमें जो माँ का प्यार है और जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमारी जाती हैं। वैसे मैं भी आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसा क्या होता है उस खाने में, क्योंकि मैंने टेस्ट किया तो उसका स्वाद ही अलग होता है। मैम जैसे अगर आप मेड से या स्ट्रीट फूड से खाना बनवा रहे हो, वो किस मन से बना रहे हैं, किस मजबूरी में बना रहे हैं, वो फीलिंग्स तो उनकी उस खाने में आएगी। मगर जब एक माँ अपने बच्चे के लिए खाना बना रही है तो नेचुरली ब्लेसिंग्स ही आएंगे। आपको कैसे लगा कि आपको भी इसी राह पर चलना है? आपके जहन में कैसे आया? मैम बस बच्चों का मोटो था, बच्चे मोटिवेट करते रहते थे कि, और फिर भावना जी का साथ मिल गया तो हम दोनों ने आगे इसको प्रोसेस किचन का जो आपने प्रोसेस शुरू किया। हाँ जी। अब आप जब जाती हैं तो किस तरह के आपको फीडबैक्स मिलते हैं अपने फूड को लेके, क्योंकि आपके स्टॉल्स वगैरह भी लगते हैं? हाँ, थोड़ा सा उसके विषय में भी जरूर बताएं। ब्रेक थ्रू तो हर बिजनेस में आते हैं, मगर उन ब्रेक थ्रू को इवन करना ही तो हमारी सबसे बड़ी चैलेंजिंग जॉब है। उस ब्रेक थ्रू को इवन करना है। ब्रेक थ्रू को इवन आप कैसे कर सकते हो? आप उस खाने को और अच्छे से प्रेजेंट करके, आप उस खाने को और अच्छे से फेस दे के, बस यही एक पॉइंट मेन है। जो हमें हेल्थ की तरफ कॉन्शियस ज़्यादा रहते हैं हम, तो कई बार लोगों को लगता है कि आपको थोड़ा सा कॉस्टली है। फिर देखो जी, गाय का घी है तो कॉस्ट तो इफ़ेक्ट करेगी कहीं ना कहीं, मगर आपकी हेल्थ को कितना इफ़ेक्ट करेगा, अवेयरनेस लोगों तक पहुंच जाएगी इसके थ्रू, जो आपने हमें स्टेप पे लेके आए हैं पॉडकास्ट में। इससे लोगों को अवेयरनेस हो जाएगी कि कैसे गाय का घी उनकी हेल्थ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है और उनकी गट हेल्थ और स्ट्रॉन्ग। जैसा कि आप ये शुद्ध देसी घी आपका प्रयोग आप करते हैं, हाँ, ये किस तरह से बेनिफिट्स देता है व्यक्ति के जीवन में, ये भी आप ज़रूर बताएं। ये देखिए मैम, ये जो घी है, ये जो घी हम यूज़ करते हैं, जब अगर आप दाल, कहते हैं ना, हमारे पहले लोग क्या करते थे, दाल को ना हल्की आंच पे, धीमी आंच पे पकने देते थे। उसकी कि जितने एसिडिटी पॉइंट्स होते थे उनको झाग जो होती थी उसको बाहर निकालते थे। मगर आजकल हम कुकर्स का प्रयोग करते हैं तो उन चीज़ों को तो बाहर निकालते ही नहीं। पहले चूल्हे का भी प्रयोग, ठीक है, वो चीज़ें, उससे हम थोड़ा अपने आप को एक्टिव ज़्यादा कर लेते हैं, मगर उसके बनाने के प्रोसेस से जब घी आप ऊपर से डालते हो दाल में, तो वो फ्रेश घी है आपका, वो आपकी गट हेल्थ को पूरी तरह से इम्प्रूव करता है। गट हेल्थ इम्प्रूव
हो जाएगी तो आपका ब्रेन भी एक्टिव हो जाएगा, आपकी नर्व्स एक्टिव हो जाएंगी। ये नर्व्स जब एक्टिव होंगी तो नेचुरली आपके ब्लड सेल्स में जो इंसुलिन का इसका जो भी रिएक्शन है वो डे बाय डे जो आपका गुड फैट है बढ़ता चला जाएगा और बैड फैट कम होता चला जाएगा। इसके बेनिफिट्स आपको इसके मिलेंगे benefits। क्योंकि आप सारी चीज़ें हेल्दी यूज़ करते हैं Healthy अपने use खाने के लिए। आपकी चीज़ों में कुछ मिलावट या फिर कोई भी आप ऐसा नहीं, हम तो product कलर use नहीं कंटेंट भी नहीं डालते। ओह अगर आपने केसर की खीर बनानी है तो केसर डालिए ना। वाई यू यूज द कलर की जगह केसर को डालिए, वो आपको इफेक्ट देगा आपकी बॉडी में। नेचुरल चीज़ों का यदि आप Natural प्रयोग कर चीज़ों। देंगे तो आपकी हेल्दी रहेंगी आपकी चीज़ें। हेल्दी रहेगी। आप सब्जियों को कितनी बार धो रहे हैं, कैसे काट रहे हैं, ये क्लीनलीनेस भी तो मैटर करते हैं ना मैम। तो आपका प्रोसेस क्या रहता है? हम पहले अगर ऑर्डर आते हैं फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं, पहले उनको 2-3 बार धोते हैं, फिर कटिंग चॉपिंग होती है, फिर बनती है। आप ये देखिए जो भी स्विगी जोमेटो से अगर आप ऑर्डर करते हैं 20 मिनट्स में दाल मखनी कौन बना सकता है? बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एंड कौन सा ऐसा है जो दाल मखनी के लिए काऊ घी और मिल्क का यूज़ करता है? वी ऑलवेज यूज़ मिल्क फॉर दाल मखनी। ये मक्खन तो अमूल का वैसे मक्खन डालना और काऊ घी डालना बहुत डिफरेंस है अपने आप में। अच्छा, कुछ और लोग जब आप सरसों के तेल का प्रयोग भी करते हैं, क्या वो उचित है? मैं कहती हूँ कि सरसों के तेल का जो अगर आपने गुड ब्रांड का लिया है तो वो आप सिर्फ जो सूखी सब्जी है उसके लिए थोड़ा सा यूज़ कर सकते हो। उसकी बजाय आप कोकोनट ऑयल क्यों नहीं यूज़ करते? आप कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्प करेगी। बिल्कुल, आप कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए, आपको सब्जी में आप अगर फ्रेश वेजिटेबल बना रहे हो और विद इन दैट पीरियड आप उसको ले रहे हो तो वो मेरे ख्याल से आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी सरसों के तेल की भी। कोकोनट ऑयल में भी बहुत अच्छी बनेगी, ग्राउंडनट ऑयल में भी। ग्राउंडनट तो वैसे ही अपने आप में इतना हेल्दी सोर्स है, इंग्रेडिएंट्स है जी। तो आप उसको क्यों नहीं प्रेफर करेंगे? ग्राउंडनट ऑयल को प्रेफर कीजिए। आप किसी भी स्ट्रीट फूड में कभी ग्राउंडनट ऑयल तो यूज़ होता नहीं होगा मैम। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता। बस वही एक पॉइंट है मैम जो हमारे खाने को हेल्दी बनाता है और जो हमें यूनिक बनाता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। आपका जो ये मदर्स लव का जो ब्रांड, किचन ब्रांड जो आपने शुरू किया है, उससे हर व्यक्ति जुड़ना चाहता है क्योंकि हर व्यक्ति हेल्दी रहना चाहता है, हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है। तो आपसे जुड़कर मुझे भी ऐसा लगा कि वाकई व्यक्ति को हेल्दी खाना चाहिए और अगर वो हेल्दी खाएगा तो वो स्वस्थ रहेगा। थोड़ा खाओ लेकिन अच्छा खाओ। जी, तो मैं चाहूँगी कि चलते चलते आज आप इस पॉडकास्ट के ज़रिए हमारे तमाम दर्शकों को क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहेंगी ताकि वो भी हेल्दी खाएं, खुश रहें और प्रसन्न रहें? देखो, हेल्थ इज़ वेल्थ, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ अपने इस पॉडकास्ट में कि हेल्थ इज़ वेल्थ, बट इट विल नॉट योर डेस्टिनी एक्चुअली। अगर आप इसको अपनी डेस्टिनी बनाते हैं तो इट इज़ नॉट ए सिंगल डे प्रोसेस, इट्स स्लो प्रोसेस, बट इट विल create good effects to your health. You have to process daily for this thing. You have to continue your process daily for healthy diet. तो ये आज आपका मैसेज था हमारे तमाम दर्शकों के लिए। सभी को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आजकल के बच्चों को हेल्थ की बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। हम लोग तो फिर भी इतना नहीं, मगर आजकल के बच्चे तो बहुत स्ट्रीट फूड्स खाते हैं क्योंकि उनकी जॉब की प्रॉब्लम है, समय की कमी है उनके पास, समय की कमी है। दूसरा, उनके जो वर्किंग आवर्स हैं वो डिफर हो गए हैं आज। पहले जो होता था नॉर्मल क्या वर्किंग आवर्स होते थे 9 to 5, 10 to 6, बट टुडेज डेट ये वर्किंग आवर्स चेंज हो गए हैं। दैट गोज टू शिफ्ट एक्चुअली। तो शिफ्ट के अकॉर्डिंग बच्चों को वो हेल्दी खाना नहीं मिल पाता। तो हम चाहते हैं कि भी, मेरा तो यही मैसेज है उन बच्चों को कि हमारे किचन से जुड़ें
और हम उनको हेल्दी खाना दें ताकि उनके पास भी इस माँ का प्यार पहुँच जाए। बहुत सुंदर जानकारी आज इस पॉडकास्ट के ज़रिए आपने हमें और साथ ही साथ हमारे तमाम दर्शकों तक पहुँचाई है। आपकी तमाम जानकारियों के लिए और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं भी देना चाहूँगी आपके इस किचन को। धन्यवाद। नमस्कार। आज के इस पॉडकास्ट में आप हमें दें इजाज़त, लेकिन आप हमें मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा। नमस्कार।